आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वचन। ये हिंदी ग्रामर से है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आपने पॉजिटिव माइंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आप आसानी से वचन कैसे बदल सकते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं वचन आखिर कहते किसे हैं। वचन की परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। संज्ञा आपको पता ही होगा, किसी व्यक्ति वस्तु या शहर के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में नाउन। अगर हमें किसी वाक्य से पता चलता है कि इसमें एक वस्तु या एक इंसान के बारे में बात हो रही है या दो या फिर अनेक लोगों के बारे में बात हो रही है, अनेक वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, तो जिस कारण से हमें ये पता चल रहा है उसे हम वचन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण क्या है। लड़का खेलता है, ये किसका उदाहरण है, एक वचन का। इससे हमें पता चल रहा है इसमें किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है। दूसरा लिखा है लड़के खेलते हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि एक से अधिक लड़के खेल रहे हैं। वो दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं या बहुत सारे हो सकते हैं, तो यह बहुवचन कहलाएगा। वचन के भेद अर्थात वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? एक वचन जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के होने का पता चले, एक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन। जैसे लड़की, गाय, पिता, माला, पुस्तक, इन सब से हमें क्या पता चल रहा है, किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है। ऐसा अगर हम बोलेंगे गाय तो एक गाय के बारे में बात हो रही है। अब बहुवचन की परिभाषा देखते हैं। बहुवचन जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के एक से अधिक होने का या अनेक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन। एग्जाम्पल जैसे लड़के, गायें, कपड़े, मालाएं, माताएं, पुस्तकें आदि, इन सब से हमें पता चल रहा है किसी एक चीज़ या एक इंसान के बारे में बात ना होकर काफ़ी लोगों के बारे में बात हो रही है, अर्थात एक से अधिक के बारे में तो बात हो ही रही है। अब हम सीखेंगे कि एक वचन से बहुवचन में कैसे हमें बदलना है किसी शब्द को। एक वचन में क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं? गाय, सड़क, किताब, आँख, चादर। आप देखें ध्यान से, इधर कोई भी मात्रा नहीं है शब्द के अंत में। गाय, सड़क, किताब के अंत में कोई मात्रा नहीं है। तो जब ऐसे शब्द आते हैं तो हमें क्या करना होता है, जिन शब्दों के आखिरी अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं होती, हमें उन शब्द के आखिरी अक्षर में एक ही मात्रा और उस पर बिंदु लगाना होता है। इससे वह शब्द बहुवचन में बदल जाता है। अच्छे से समझने के लिए देखिए, हमने गाय के अंत में या पर एक ही मात्रा लगा दी है और ये गाय से गायें हो गया है। उसी प्रकार से सड़क को हमें अगर बहुवचन में परिवर्तन करना है तो सड़क के अंत में का पे हमने एक ही मात्रा लगा के बिंदु रख दिया है। ऐसे ही हमने किताबें में ब पे मात्रा लगाई है। आँख का देख सकते हैं, ख पे लगाइए क्योंकि ख इसका आखिरी अक्षर है। चादर पे हमने रा पे लगाई है क्योंकि ये आखिरी अक्षर है। आपको इन सब के इंग्लिश मीनिंग्स भी मैंने लिख दी हैं ताकि अगर आपको कोई शब्द का अर्थ समझ नहीं आए तो आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। अभी हमने देखा जिन शब्दों के आखिरी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है तो उन्हें हम कैसे परिवर्तित करते हैं। अब हम देखेंगे अगर शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा है तो हमें क्या करना है। यहाँ सभी शब्द जो हैं छोटी ई की मात्रा वाले हैं। जैसे पहला शब्द क्या है, जाति, नीति, पंक्ति, तिथि, विधि। इन सब के शब्दों के अंत में जो आखिरी अक्षर है उस पर छोटी ई की मात्रा लगी है। अब हम इन्हें बहुवचन में कैसे परिवर्तित करेंगे,
बहुत ही आसान सी ट्रिक है और वह ट्रिक ये है कि बस शब्द के अंत में हमें या पे चंद्र बिंदु जोड़ना है। जैसे देखिए जाति पे हमने या पे चंद्र बिंदु लगा दिया तो क्या बन गया ये जातियाँ। य पे बड़े या की मात्रा और चंद्र बिंदु। नीति पे लगाया तो क्या बन गया ये नीतियाँ। पंक्ति पे लगाया तो पंक्तियाँ। तिथि पे लगाया तिथियाँ। विधि पे लगाया क्या बन गया विधियाँ। इस प्रकार हम आसानी से जिन शब्दों के अंत में छोटी ई की मात्रा या छोटी ई आता है उन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। है ना आसान ट्रिक। अब जो शब्द दिए गए हैं या तो उन शब्द में आखिरी अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा लगी है या शब्द के आखिरी अक्षर बड़ी ई लिखा हुआ है। अब हम सीखेंगे कि ऐसे एक वचन वाले शब्दों को हम बहुवचन में कौन से आसान तरीके से बदल सकते हैं। हमें क्या करना है, बस बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदलना है और साथ में या पे बड़े या की मात्रा और चंद्र बिंदु लगाना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, बड़ी ई की मात्रा की जगह आखिरी शब्द बड़ी ई भी लिखा हो सकता है। तब हमें बड़ी ई को हटाकर छोटी ई लिखना है और साथ में या पे चंद्र बिंदु लगाना है और बड़े या का मात्रा। यहाँ देखिए नदी लिखा है, न द पे बड़ी ई की मात्रा। हम इसे बहुवचन में बदलने के लिए न द पे छोटी ई की मात्रा और या पे बड़े या की मात्रा और चंद्र बिंदु जोड़ देते हैं तो ये नदियाँ बन जाता है। इसी प्रकार से मिठाई में बड़ी ई लिखा है आखिरी अक्षर, जिससे हटाकर हम छोटी ई साथ में चंद्र बिंदु लगा हुआ या जोड़ दिया है हमने, तो ये बन गया मिठाइयाँ। इस तरह कितनी आसानी से हमने इसे बहुवचन में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से दवाई से दवाइयाँ हो गया। खिड़की से खिड़कियाँ। रस्सी से रस्सियाँ। अब हम सीखेंगे ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग हैं और उनके अंत में बड़े आ की मात्रा लगी हो, उन एक वचन वाले शब्दों को हम बहुवचन के शब्दों में कैसे बदल सकते हैं। आप ध्यान से देखो, इन शब्दों के अंत में या पे बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। गुड़िया, गुड़िया पे बड़े आ की मात्रा है, तो इसे बदलने के लिए हमें क्या करना है, हमें बड़े आ की मात्रा पर एक चंद्र बिंदु लगा देना है। देखिए ऊपर गुड़िया, गुड़िया के ऊपर हमने बस चंद्र बिंदु रख दिया है, बाकी हमने शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसी प्रकार बुढ़िया से हमने बस चंद्र बिंदु लगाया तो बुढ़िया हो गया। चिड़िया पर चंद्र बिंदु लगाया तो चिड़िया हो गया। डलिया पे लगाया चंद्र बिंदु तो डलिया हो गया। आपको लेकिन ये याद रखना होगा, जो शब्द बड़े आ पर ख़त्म हो रहे हैं मात्रा पर, वो स्त्रीलिंग है, तब हमें ऐसा करना है कि चंद्र बिंदु रखना है। और अगर शब्द पुल्लिंग है तब हम क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर सारे शब्द पुल्लिंग हैं, जैसे कमरा, कपड़ा, शीशा, लड़का। इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। इनको बदलने के लिए बहुवचन में हम क्या करेंगे, अगर शब्द पुल्लिंग है तो हमें बस बड़े आ की मात्रा को हटाकर उसके साथ क्या जोड़ना है, शब्द के आखिरी अक्षर में छोटे ए की मात्रा लगा देनी है। देखिए हमने कमरा को बहुवचन में बदलने के लिए बस रा की मात्रा हटाई है और रा पर छोटी ए की मात्रा लगा दी है, तो ये कमरा से कमरे हो गया है। अब देखिए कपड़ा को हमने बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए रा से बड़े आ की मात्रा हटाकर उस पर छोटी ए की मात्रा लगा दी है, तो ये कपड़ा से कपड़े बन गया। शीशा को शीशे लिख दिया हमने, शा पे बड़े की मात्रा लगा दी। लड़का को बहुवचन में बदलने के लिए हमने आ की मात्रा हटाई, उस पर का पर बड़े की छोटे की मात्रा लगा दी, तो ये लड़के बन गया।
तो हमने सीखा अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो हम उस पर बस चंद्र बिंदु लगा देंगे जिनमें बड़े आ की मात्रा है अंत में, और अगर पुल्लिंग शब्द है तो हम छोटे ए की मात्रा लगा देंगे बड़े आ की मात्रा को हटाकर। यह शब्द आपका अभ्यास कार्य है, ये आपको इसके उत्तर कमेंट में लिखकर बताना है मुझे। यह शब्द एक वचन वाले शब्द हैं, आपको इन्हें बहुवचन में बदलना है और उत्तर कमेंट में लिखकर बताना है मुझे। यह बहुवचन वाले शब्द हैं, इन्हें आपको एक वचन में बदलकर उत्तर लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है। यह आपका अभ्यास कार्य है।